नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को पलट दिया, लेकिन सबके बीच में एक विरोध था जो हर तरफ वायरल हो रहा था यूजीसी को लेकर के। अब एक सोशल मीडिया का मैसेज है जो मैं आज आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। एज इट इज मैं उस सोशल मीडिया के मैसेज को पढ़ूंगा और यूजीसी पर अगर बीजेपी का स्टैंड, जहां सीएम योगी इस सोशल मीडिया पर वायरल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सत्ता से हटते हैं, तो ये सोशल मीडिया किस तरह से आपको उस चीज को कहीं ना कहीं एक तरह से एक विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रहा है, आपको दिखाएंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। लिए चलते हैं उस सोशल मीडिया के मैसेज की तरफ। सोशल के मीडिया का मैसेज स्टार्ट होता है, दिन भर यूजी बहिष्कार, सबक सिखा देंगे आदि की बात करते करते ये सब बात दिमाग में ऐसे बैठ गया है कि रात में सपने में भी यही सब दिखाते दिखाई देने लगती हैं। जैसा कि कल रात मैंने सपने में देखा कि समय बीतने के साथ साथ हम लोगों में सबक सिखाने की प्रतिज्ञा और दृढ़ होती गई और पहले अप्रैल में बंगाल के चुनाव में भाजपा और मोदी को सबक सिखाते हुए ममता दीदी को जितवा दिया। तदुपरांत 2027 में यूपी में योगी जी को उत्तर प्रदेश में, क्योंकि किसी ने समझा दिया कि अगर दिल्ली से भाजपा हटानी है तो सबसे पहले उसे यूपी में हरवाना होगा। खैर, यूपी हारने के बाद भाजपा ठंडी पड़ गई और योगी जी अपने मठ चले गए। फिर यूपी में अपने टोटी भैया की सरकार बन गई, जिससे के बाद होना था वही हो रहा है। यूपी में सरकारी संरक्षण में नए मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पैदा किए जा रहे हैं तथा पिछले कुंभ की तरह इस बार भी अयोध्या श्री राम मंदिर का कार्यभार आजम खान को दे दिया गया है। मणिकर्णिका घाट की सारी परियोजना रोककर आस्था बचाई जा रही है, जिससे वहां फिसलन और अव्यवस्था इतनी बढ़ चुकी है कि आए दिन अंतिम संस्कार की क्रिया में आए लोगों को एक दो भगवान के भेंट चढ़ रहे हैं। इस सोशल मीडिया का पूरा मैसेज है। आगे सोशल मीडिया के मैसेज लिखा है, काशी की भावना का ध्यान रखते हुए वहां भी सारे विकास कार्य रोक दिए गए ताकि काशी की आत्मा जीवित रह सके। इसके अलावा परिणामतः एक बार फिर से काशी में विश्वेश्वर महादेव की गलियों में मांस मदिरा बिकनी शुरू हो चुकी है तथा सड़क पर नालियों के में पानी बह रहे हैं। स्थिति इतनी अच्छी हो चुकी है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर जीवित और सकुशल वापस आ जाना एक चैलेंज बन चुका है। खैर, अपने यूपी की ऐसी स्थिति देखकर हम हमेशा की तरह इसका दोष मोदी पर देने लगे कि उन्हीं के ने टिकट बंटवारे में धांधली की, मनमानी टिकट काटे ताकि योगी जी की हार हो जाए और प्रधानमंत्री ना बन पाए। इसीलिए योगी जी के बाद हम लोग मोदी जी को सबक सिखाने निकल पड़े हैं। तथ्य 2019 के आम चुनाव में उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि भाजपा महज 50 सीट पर सिमट गई। अब तो प्रमुख विपक्षी पार्टी भी नहीं रही है इस वक्त, अगर देखा जाए। अंततः हमारी जीत हुई और हमने सबको सबक सिखला दिया। मोदी, योगी, शाह बादी बुझे मन से अपने अपने रास्ते नेपथ्य में चले गए। उसके बाद केंद्र में टोटी भैया, तेजस्वी भैया, मोदी, ममता दीदी, स्टालिन आदि की सहायता से हमारे पप्पू भैया प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनते ही हमारे पप्पू भैया ने फेसबुकिया मठाधीशों की भावना का सम्मान करते हुए ये घोषणा कर दी कि चूंकि कश्मीर में धारा 370 हटाने से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं हुआ है, इसलिए वहां फिर से धारा 370 लगाई जाएगी। और हां, चूंकि संविधान सबको धर्मनिरपेक्ष मानता है, इसलिए आज से ही सरकारी खर्च पर हर ब्लॉक में एक एक मदरसा खोला जाएगा। हज सब्सिडी फिर से बहाल कर दी गई है और अयोध्या में के श्री राम मंदिर मामले में कटेश्वरों पर हुए अन्याय का हवाला देते हुए अगले आदेश तक मंदिर का ताला लगा दिया गया है। अब SC/ST एक्ट अथवा यूजीसी कानूनों का कोई खास महत्व तो नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने देश की धर्मनिरपेक्षता बहाल करने एवं संविधान की रक्षा करने हेतु कानून बना दिया कि अगर कटेश्वर को किसी ने कुछ भी कहा तो वो सीधे जेल जाएगा, चाहे वो अवर्ण हो या सवर्ण।
साथ ही लव जिहाद को कानूनी मान्यता दे दी गई, क्योंकि संविधान के अनुसार धर्म परिवर्तन करना और करवाना सबका मौलिक अधिकार है। और हाँ, ऐसा नहीं कि कांग्रेस सरकार ने आरक्षण के नाम पर कुछ नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने सामाजिक समरसता लाने हेतु आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 85 से 90% कर दी, जिससे मुस्लिम भी शामिल है। हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ, बहुत से लोग सड़क पर उतरे, आत्मदाह किया भी, कहीं ना कहीं आत्मदाह भी किया, लेकिन गृह मंत्री स्टालिन और रक्षा मंत्री मणिशंकर अय्यर ने टका से जवाब दिया कि यूरेशिया से आकर यहां ज्यादा बकवासी ना करो। सनातन कैंसर है और उसको निपटाना हमारा लक्ष्य है, इसलिए यहां के सारे अधिकार और संसाधन का पहला हक मुसलमानों और मूल निवासियों का है। जिन सुनते ही लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि अब बाहर निकलकर प्रदर्शन करने पर पुलिस और सीआरपीएफ डंडे बरसा रही थी और सोशल मीडिया में लिखने वाले 66A के तहत जेल जा रहे हैं। गरीबों के लिए फ्री राशन पानी बंद किया जा चुका है और एक बार फिर से गैस सिलेंडर नंबर लगाने हेतु सुबह 6 बजे भोर में ही गैस एजेंसी के सामने लाइन लगाकर खड़े रहने लगे हैं। देश में अब हर जगह समाप्त होली दिवाली सब कुछ समाप्त हो चुकी है। मतलब कि लगभग हर सप्ताह ही किसी ना किसी के घर, शहर और मॉल में दिवाली की तरह बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जिसमें निर्दोष हिंदुओं की खून की होली खेली जा रही है। ऐसी स्थिति में लोग अपने माई बाप अथवा सोशल मीडिया के मठाधीशों को खोज रहे हैं, लेकिन ये क्या वे कब का अपना अकाउंट बंद करके जो है वो भाग चुके हैं। अब सब घर में बैठकर रो रहे हैं और वे समय का याद कर रहे हैं जब वे सोशल मीडिया पर कुछ भी बकचोदी करके भी निश्चित रहते थे और सड़क पर उतरकर प्रधानमंत्री तक को कब्र में भेजने की कामना करते थे। जबकि अब भी तो एक एमएलए तक के खिलाफ कुछ बोलने पर अथवा लिखने पर पुलिस घसीट कर ले जा रही है। बाकी सड़क पर तो कटेश्वर है ही अपने 15 साल का बदला लेने। अंततः परिस्थिति से लाचार होकर कुछ के उत्साही नौजवान गूगल एवं ग्रोक से यूरेशिया का नक्शा पूछ रहे हैं ताकि वहां जाकर रह सकें। बाकी लोग अपने माथे पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, क्योंकि अब किया ही क्या जा सकता है। आखिर यह परिस्थिति हमने ही तो लाई है। खैर, रोते कलपते हुए यूरेशिया जाने के लिए जैसे ही एक नाव पर बैठा तो अचानक मेरी नींद खुल गई और पता चला, अरे ये तो एक सपना था। ये सोशल मीडिया का मैसेज है जो वायरल हो रहा था। सच्चाई बहुत कुछ इसमें बयां करने का प्रयास किया गया है। सोशल मीडिया का मैसेज मेरे सामने आया, मैंने सोचा आपको पहुंचा दूं, क्योंकि ये देश की सच्चाई है और यदि मोदी योगी गए तो देश के हालात क्या होंगे ये आप नहीं सोच सकते। एक बार 2014 में जाकर देखो तो जितने जेएनजी हैं, जितने लोग हैं, सबको पता चलेगा 2014 से पहले मतलब आगे वाकई में दिवाली के दिन नहीं मनाई जाती थी। हर शहर में सीजर बम ब्लास्ट से दिवाली मनाई जाती थी, खून की होलियां खेली जाती थी। हमारे अब हिंदुस्तानियों के 26/11 से लेकर के जितने भी हमले हुए उस पर पाकिस्तान चुपचाप अपने कहीं ना कहीं हर जगह जाकर के कांड करने के बाद भी वो सीना चौड़ा करके खड़ा होता। 2014 के बाद क्या हुआ है, अब आप सभी को ये सोचना है कि हमें करना क्या है। हम आप पर छोड़ते हैं आपके वीडियो पर। आपसे अनुरोध है, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। हम देश हित में काम करें, इसलिए नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।